तो दोस्तों जैसा कि आने वाला जो समय है ये ड्रोन्स का होगा और ऐसे में जो फ्लाइंग विंग डिज़ाइन है ये सबसे ज़्यादा घातक माने जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आप रिसेंट एक न्यूज़ की बात करें तो वहाँ पर फ्रांस ने भारत को इसी प्रकार के जो ड्रोन्स है तो इनको बनाने को लेकर के एक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफर दिया, जिससे कि इनको कहीं ना कहीं लगा कि अगर ये इस प्रकार की प्राइम टेक्नोलॉजी भारत को ऑफर करेंगे तो इनसे इनकी जो डील है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, जिससे भारत आने वाले समय में राफेल फाइटर जेट को और ज़्यादा आसानी से एमएमआरसी या फिर जो एमआरएफए कंपटीशन है उसके अंतर्गत सिलेक्ट कर ले। तो यहीं से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो प्राइम टेक्नोलॉजी है आने वाले समय में इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और साथ में युद्ध के समय में या फिर कोई स्ट्राइक करनी है तो वहाँ पर भी इस प्रकार के जो बड़े स्टेल्थ ड्रोन्स है इनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो आप सब लोगों को प्रैक्टिकली दिखाई देगी। तो दोस्तों यहाँ पर भारत ने कुछ बड़े बदलाव अपने जो स्विफ्ट टेस्ट बेड है उसके अंदर किए हैं, जिसके अंतर्गत हम सब लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि इन बड़े बदलावों से भारत को क्या क्या नई खूबियाँ अपने इन नई ड्रोन्स के अंदर मिलेगी और ये जो सारे चेंजेस है ये किस ओर इशारा करते हैं उसके बारे में भी हम सब लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि भारत आने वाले समय में घातक UCAV को बनाने वाला है जो कि एक बड़ा ड्रोन होगा और उसकी जो पेलोड को ले जाने लायक क्षमता है वो 2 से लेकर के 2.5 टन के आसपास में रहने वाली है और ओवरऑल उस ड्रोन का जो वेट है वो आप सब लोगों को 13 टन के आसपास का दिखाई देगा। यहाँ तक कि उसी ड्रोन के लिए भारत अपने ड्राई कावेरी इंजन के ऊपर भी काम कर रहा है, जिससे कि आने वाले समय में आफ्टर बर्नर इंजन के ऊपर भी काम करना भारत के लिए पॉसिबल हो सकेगा। लेकिन उस ड्रोन को बनाने से पहले यहाँ पर जो बजट है उसको यहाँ पर थोड़ा सा कम रखते हुए भारत ने एक छोटे जो टेस्ट बेड है वहाँ से शुरुआत की और जो पहला यहाँ पर स्विफ्ट का टेस्ट बेड है भारत ने 2-3 यूनिट उसकी बना दी है और जो फाइनल उसकी फ्लाइंग टेस्ट है वे भी भारत ने यहाँ पर कर ली है। लेकिन दोस्तों अब जो यूनिट सामने निकल करके आ रही है तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि स्टेल्थ जो कैरेक्टर है उसको बढ़ाने के लिए इसके जो एयर इनटेक्स है उनके अंदर बड़े बदलाव किए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो गियर्स हैं और साथ में एग्जॉस्ट है वहाँ पर भी स्टेल्थ कैरेक्टर को बढ़ाने के लिए बदलाव किए गए हैं। और इसके बाद में इस ड्रोन की ओवरऑल जो चौड़ाई है उसको भी यहाँ पर कम रखने की कोशिश की है, जिससे कि जो स्टेल्थ इसकी कैरेक्टर्स हैं और साथ में रडार क्रॉस सेक्शन है उसको यहाँ पर कम किया जा सके। और इसी के साथ में रही बात इसके प्रोपल्सन सिस्टम यानी कि इंजन की, तो इसके जो रेयर सेक्शन है तो वहाँ पर भी जो 3D डायमेंशंस है उनको और ज़्यादा स्टेल्थ करने की कोशिश की गई है। और अगर आप इन सारी चीज़ों को जोड़ करके देखते हैं तो कुछ समय पहले एक और न्यूज़ ये भी निकल करके आई थी कि हमारी DRDO के द्वारा ये भी प्लान किया जा रहा है कि इस ड्रोन के ऊपर जो स्मॉल साइज़ के वेपन्स हैं उनका इंटीग्रेशन किया जाए, जिससे कि हमारी जो वायुसेना है वे आने वाले समय में ये जो मिनी UCAV है इनका इस्तेमाल अपने बेड़े के अंदर कर सके। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती है कि इसके जो स्टेल्थ कैरेक्टर्स हैं उनको बढ़ाया जा रहा है, इस छोटे सिस्टम को और ज़्यादा मैच्योर किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर वेपन्स का जो इंटीग्रेशन है उसको लेकर के भी बातचीत चल रही है और इसका जो प्रोपल्सन सिस्टम है उसको भी मैच्योर किया जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी वायुसेना को अपने बेड़े के अंदर इस ड्रोन को इंडक्ट करने का एक जो बड़ा मौका है वो यहाँ पर इस सारी चीज़ों से मिलता है, जिससे कि और हमारी वायुसेना चाहे तो यहाँ पर इन ड्रोन्स का जो इस्तेमाल है वो स्पेसिफिक रोल्स के अंदर कर सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर इसका जो प्राइमरी यूज़ है तो वो सर्विलांस के लिए किया जा सकता है, क्योंकि ये जो ड्रोन है ये पहले से साइज़ में काफ़ी ज़्यादा छोटा है। हमारी DRDO के द्वारा रडार एब्जॉर्बिंग मटीरियल्स को तैयार कर लिया गया है जो कि इसके स्टेल्थ कैरेक्टर को बढ़ाने का काम करेंगे। और इसके बाद में फ्लाइंग विंग डिज़ाइन होने के कारण ये पहले से काफ़ी ज़्यादा स्टेल्थी है, तो इस कारण से किसी भी रडार के ऊपर इस प्रकार के ड्रोन को पकड़ना ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, जिससे कि हमारी वायुसेना चाहे तो यहाँ पर इस ड्रोन का जो इस्तेमाल है वो सर्चिंग, ट्रैकिंग और साथ में जो ISR रोल्स है तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकती है। इसके बाद में अगर हम छोटे स्केल के ऊपर वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसके पास में कहीं ना कहीं जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ हैं वे भी यहाँ पर आ जाएगी। और अगर आप यहाँ पर एक और चीज़ को देखते हैं जो बाकी महंगे ड्रोन्स हैं तो उनके कंपैरिजन में
हम इन ड्रोन्स को काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में अपनी वायुसेना के बेड़े के अंदर शामिल कर सकते हैं, जिससे कि डेफिनेटली हमारी वायुसेना की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वे यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद में अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।